तो दूसरे आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। यह उनके दिमाग की उपज है। एक दिन उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उन्हें भगवान की मर्जी पर छोड़ दें, आप अपनी मर्जी के मालिक बने। एक दिन भगवान भी आपसे पूछेगा, बता बंदे तेरी मर्जी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मकर राशि के अलावा मकर लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, नव वर्ष 2024 आपके लिए बेहतरीन और यादगार साबित होगा, क्योंकि यह वर्ष आपके ऊपर चल रही 7.5 का अंतिम वर्ष है। इसलिए यह वर्ष महत्वपूर्ण रहने वाला है। जाती हुई 7.5 आपको वह सब कुछ प्रदान कर सकती है जो पिछले समय से आपसे छीना है। आपके कमेंट से भी ऐसा लगता है अब खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है। 7.5 काफ़ी हद तक झाड़ू फेर चुकी है। हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल पा रहे हैं। निश्चिंत रहें, आने वाला वक्त खोने का नहीं, बहुत कुछ पा लेने का है। चारों तरफ से जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। आप पर उंगली उठाने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। वर्ष 2024 व्यतीत होते होते आप 7.5 रूपी अग्नि परीक्षा को काफ़ी हद तक पार कर चुके होंगे। सोना कुंदन बन चुका होगा। इस अवधि में हाथी निकल चुका होगा, केवल पूंछ ही बाकी रह जाएगी। यह पूंछ ही आपकी डगमगा रही नाव को पार लगाने का कार्य करेगी। 7.5 के शुरू होने से लेकर अब तक जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर चिंता परेशानी का आलम ना बना हो, उस क्षेत्र से संबंधित दुख दर्द ना मिला हो। मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली में भी अशुभ महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो यह समय वाकया ही किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं है। वह अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। शनि के घर देर है, अंधेर नहीं। शनि की प्रसन्नता देर से मिलती है, लेकिन ढेर सारी मिलती है। आपकी जाती हुई 7.5 में शनि धन भाव अपने भाव पर संचार करेगा, इसलिए भी शनि की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। शनि का कुंभ राशि में संचार महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि के साथ साथ मूल त्रिकोण राशि भी है। इसलिए वर्ष 2024 में जाती हुई 7.5 में महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। उम्मीद की एक नई किरण जागेगी जो आपके जीवन में भी उजाला कर देगी। वैसे भी जाती हुई 7.5 वर्ष 2024 के समय राहु केतु और गुरु का आपकी राशि पर शुभ गोचर अत्यधिक उत्तम रहेगा, जो वर्ष 2024 को महत्वपूर्ण बना देगा। दुखों और दर्दों से छुटकारा मिलेगा, सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। पूरे वर्ष बाहुबली राहु पराक्रम भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, जो आपके खोए हुए आत्मविश्वास और मान सम्मान में वृद्धि करेगा। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। 7.5 अक्सर आत्मविश्वास में कमी कर मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसे भाव पैदा करती है। राहु इसकी भरपाई करेगा। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। इसलिए राहु का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर और गम की कोई बात। आपका अपने प्रति विश्वास, उच्च मनोबल और बुलंद हौसलों के आगे 7.5 का कुप्रभाव भी फीका पड़ जाएगा। जीवन में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से राहु का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप मेहनत, पराक्रम, बाहुबल और प्रयासों से सफलता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में 7.5 के चलते शत्रुओं ने भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तो वक्त खराब, ऊपर से शत्रुओं की मार ने समय को अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। अपने ही
शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो चुके हैं, मित्र भी शत्रु बन चुके हैं। अब नववर्ष 2024 में बाहुबली राहु शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। पराक्रम बाव पर राहु का संचार शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। पहले शत्रु आप पर हावी थे, नव वर्ष में राहु के साथ आने से आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अपने लक्ष्यों से रोक पाना और झुका पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन रहेगा। पिछले समय से शत्रुतापूर्ण व्यवहार पर उतारू मित्र फिर से संधि करने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। भाग्य पर केतु का संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। राहु केतु जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए इनका भाग्य भाव के साथ संबंध अचानक से सोए हुए भाग्य को जगा देगा। वैसे नव वर्ष 2024 में भाग्य की चिंता ना करें, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि 1 मई 2024 को देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। पंचम भाव से गुरु की भाग्य भाव, लाभ भाव और प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कभी दूर होगी। राहु केतु तो अकस्मात से भाग्य जगाने का कार्य करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि सदैव आपके भाग्य के बल्लभ को जगमगाती रहेगी। भाग्य चमक उठेगा। इसलिए 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन मकर वालों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बची खुची 7.5 के कारणवश कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। कुंडली के पंचम और नवम भाव को त्रिकोण स्थान तथा लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों भावों पर गुरु का प्रभाव लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की कृपा भी प्राप्त होगी। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए बुद्धि स्थान पर गुरु का संचार बुद्धि में चमत्कार करेगा। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। पंचम भाव का संबंध पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों से भी है, इसलिए जब गुरु इस भाव पर संचार करता है तो पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल प्रदान करता है। राहु आपको बाहुबल प्रदान करेगा तो गुरु का शुभ गोचर बुद्धि बल और भाग्य बल प्रदान करेगा। तो 7.5 क्या करेगी, इसलिए जाति जाति 7.5 भी अपनी प्रसन्नता प्रदान करेगी। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। विद्यार्थियों और प्रेमियों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। संतान से संबंधित चली आ रही चिंता परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। गुरु का पंचम भाव पर शुभ अवस्था में संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। पिछले समय से संतान से संबंधित पेश आ रही चिंता परेशानियों का निवारण होगा। संतान क्षेत्र से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक का समय संतान के इच्छुक नवदंपतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इच्छा पूर्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुणवान, विद्वान, भाग्यवान और आज्ञाकारी संतान का जन्म होगा। कुल मिलाकर मकर वालों बहुत रो लिया, अब रोने धोने की बारी आपके शत्रुओं की है। वर्ष 2024 में अकेला गुरु ही काफ़ी रहेगा आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार अवश्य करें। मकर राशि वाले हर किसी को गुरु के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।